हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर से ओपन हो रहे ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में, जिसमें इस कंपनी का पूरा डिटेल देखेंगे कि कैसा काम करती है ये कंपनी अपने सेक्टर में। इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कंपनी अपने पीयर कंपेटिटर से वैल्यूएशन कैसा डिमांड कर रही है। इसके बाद जानेंगे इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स क्या है। इस वीडियो के बाद आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि ये कंपनी में अप्लाई करें तो किस बेसिस पे करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें या लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग आईपीओ सेंसी। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो आपका किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का प्लान से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कर लें। मैं ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आपने ईस्टर्न और एमटीआर ग्रुप का कंपनी के नाम तो सुना ही होगा, और बहुत सारे लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी किए होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। कंपनी का मेन बिजनेस जिससे इसको 66% का रेवेन्यू आता है, वो मेनली इसके स्पाइसेस के बिजनेस से आता है, जो कि ईस्टर्न के नाम से सेल होती है मार्केट में। सेकेंड में जो कि कंपनी एमटीआर ग्रुप के नाम से सेल करती है रेडी टू ईट फूड आइटम्स, उनसे इनको 33% रेवेन्यू आता है, और छोटे मोटे एक्सपोर्ट इंसेंटिव से इन्हें 1.5% तक का रेवेन्यू आता है। इनका बिजनेस तो इंडिया में है ही, साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है। बाहर के कंट्रीज से इनको 20.6% का रेवेन्यू आता है, जिसमें से ऑलमोस्ट ये गल्फ़ कंट्रीज़ और यूएसए में ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में एसेट्स में अच्छा खासा उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ तो है, मगर यहाँ प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो प्रॉफिट मार्जिन में एसेट्स के तरह ही उतार चढ़ाव अच्छा खासा बना हुआ है। नेटवर्थ पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुए हैं, और रिजर्व्स जो है वो कभी उठ रहे हैं कभी गिर रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर में इसके प्रॉफिट अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एफएमसीजी सेक्टर में अच्छे खासे टैक्स की कटौती की है। डेब्ट तो कुछ इस पे ज़्यादा है नहीं, जो कि ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात हो रही है। बाकी आरओसी देखें तो 32.7% की है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 13.8% की है, और पीई की बात करें तो 39 की है, जो कि दूसरे कंपनी से थोड़ी कम है, जो कि इसके लिए अच्छी बात है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.9 पे है, जो कि थोड़ा हायर साइड है। सारे फाइनेंशियल्स को देखने के बाद ये कंपनी के फाइनेंशियल तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। हालांकि प्रॉफिट में अगर उतार चढ़ाव नहीं होता तो अच्छा खासा इसे फाइनेंशियल में 5 आउट ऑफ 5 मैं दे सकता था। बाकी कंपैरिजन किया जाए अगर इसके पीयर से, तो पीयर के मुकाबले तो ये छोटी कंपनी है, और इसका कंपैरिजन दूसरे बड़े कंपनी से है, तो इसका अच्छे से कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन जो है वो साइट पे टाटा कंज्यूमर्स के साथ किया गया है, जो कि ये फिट नहीं बैठता है। अभी के प्राइस के हिसाब से ये जो कंपनी लिस्ट होगी तो उसके हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास का बनेगा। स्मॉल कैप के हिसाब से और इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए एक कंपनी जो है वो ठीक ठाक ही मुझे लग रही है। इसके क्या डेट्स रहेंगे इस पर अगर बात करें तो ये आईपीओ 29 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका टोटल इशू साइज जो है वो 1667.57 करोड़ का है, जिसका प्राइस बैंड 695 से लेकर 730 रुपीज़ का रहेगा। इसका लॉट साइज 20 का रहेगा, और रिटेल में अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,600 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिटेल कोटा जो है इसमें 35% का है, जो कि हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है, हम जैसे रिटेलर इन्वेस्टर के लिए। इसका रजिस्ट्रार जो है वो के फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ है, और इसका अलॉटमेंट के फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ के वेबसाइट पे आएगा, जो कि 3 नवंबर के रात में आएगा, और 4-5 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 6 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। अलॉटमेंट चेक करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें जैसे ही आप अलॉटमेंट आएगा तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अब सभी पॉइंट को देखने के बाद अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इस आईपीओ में अप्लाई करें तो किस बेसिस पे करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इसके पॉजिटिव्स को देखें तो कंपनी जो है वो अच्छा ब्रांड नेम और पोजीशन अपना होल्ड करती है मार्केट में, और साउथ इंडिया में काफ़ी सारे प्रोडक्ट के कैटेगरी को ये लीड करती है, जिसके कारण 70% का रेवेन्यू इसका उसी से आता है।
और तो और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्पाइसेस ब्रांडेड जो होते हैं उसका एक्सपोर्टर है ये कंपनी। आप खुद सोचिए, हमारा देश जो है वो तरह तरह के मसालों के लिए प्रख्यात है पूरे विदेश में, और ये कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है बाहर के देशों में, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया का। साथ ही साथ इनके डिस्ट्रीब्यूशन में 6,90,000 आउटलेट्स आते हैं। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है किसी कंपनी के लिए। बट कोई भी कंपनी जो है वो 100% अच्छी तो नहीं ही होती है, कुछ तो कुछ निगेटिव्स रहते ही है हर कंपनी में। इसके निगेटिव्स की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर इसके शेयर्स को बेच के इस कंपनी से निकलना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है इस कंपनी के लिए। मगर अगर थोड़ा सा भी पैसा रेज करते कंपनी के ग्रोथ के लिए तो ये कंपनी और अट्रैक्टिव बन सकती थी। और इसका 70% बिजनेस जो है वो साउथ इंडिया से आता है, जो कि थोड़ा निगेटिव बात तो है इसके लिए, क्योंकि एक तरफ का डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है। इनको नॉर्थ इंडिया में भी एक्सपेंड अगर करेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जैसे टाटा कंज्यूमर हो गए, आईटीसी हो गए, वो भी रेडी टू ईट के तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है, तो इनको लॉन्ग टर्म में चल के दिक्कत तो होने वाला है ही। बाकी मैं तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन देख कर ही इन्वेस्टमेंट का कोई तरह का प्लान बनाऊंगा इस आईपीओ में। हालांकि इसकी जीएमपी की बात करें तो पहले कल या परसों इसकी जीएमपी 20% थी और आज घटकर ये 15% पर आ गई है। अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा लॉट मिले तो मैं एक लॉट होल्ड करना पसंद करूँगा, क्योंकि ये कंपनी एक तो स्मॉल कैप में बिलोंग करती है और स्मॉल कैप के कंपनी में ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिटेबल जल्दी स्मॉल कैप कंपनीज मिलती नहीं है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और कला आईपीओ को लेकर। आप किस बेसिस पे अप्लाई करेंगे, लॉन्ग टर्म पे करेंगे या शॉर्ट टर्म पे करेंगे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आईपीओ सेंसी।